नमस्कार, आप देख रहे हैं यशवंत न्यूज़। मैं लक्ष्मी नारायण। अभी हम लोग एनसीएल दुधी चुआ के ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, जहां पास में आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे, जो कि वार्षिक खान सुरक्षा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो कि एनसीएल कंपनी की जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पास में तमाम प्रदर्शनी लगाई गई हैं। एनसीएल के जितने भी अंग हैं उन सभी की प्रदर्शनी लगाई गई हैं। आप देखेंगे, अभी मैं अपने यशवंत न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा कि जो भी प्रदर्शनी लगाई गई हैं वह किन किन को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई हैं। कहाँ कहाँ ड्रग लाइन है, सावेल हैं, कहाँ कहाँ पे कोयले की खान है, और भी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम प्रदर्शनी लगाई गई हैं। आइए जानते हैं कि इन सब प्रदर्शनियों में जो इंजीनियर्स कार्य कर रहे थे वह कितने दिन से कार्य कर रहे थे और कितने दिन उनको इस कार्य को करने में कितना मेहनत लगा, कब से लगे हुए थे। इन सब के बारे में अभी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए चलते हैं। अभी हम लोग एनसीएल ग्राउंड में हैं, दुधी चुआ एनसीएल ग्राउंड में हैं, जहां पास में आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे तमाम ये स्टॉल लगे हुए हैं, जहां पास में तमाम प्रदर्शनी लगाई गई हैं। खान सुरक्षा साप्ताहिक उत्सव को लेकर के तमाम प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जिसके पीछे आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे सब इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो कि अपनी अपनी प्रदर्शनी दे रहे हैं। इधर आप देखिए जयंत परियोजना क्षेत्र का लगा है, केंद्रीय धर्मशाला जयंत वगैरह का लगा है, बीना क्षेत्र का लगा है, अमलोरी क्षेत्र का लगा है। जो यहाँ पास में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे इंस्टॉल में जो कि ये बेसिक एनसीएल के जो खान हैं वहाँ से जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो अपनी अपनी इन छोटे छोटे इंस्टॉल में अपनी अपनी प्रस्तुति लगा करके रखे हुए हैं। हम अभी इनसे बात करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। माई सेल्फ श्रीकांत कयाल, सीनियर मेजर एक्सकवेशन। मैं अभी दुधी चुआ खदान के बीच में खड़ा हूँ। ये मेरे कलीग हैं। कौशल राज, मैनेजर एक्सकवेशन। कौशल राज, ये हम लोग दुधी चुआ खदान के बीच में खड़े हुए हैं। दुधी चुआ खदान जो हमारा खदान है एक्चुअल, उसी को हम लोगों ने यहाँ दिखाने का कोशिश किया है। मैं पार्ट वाइज पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे कलीग भी साथ में रहेंगे, जो वो भी अपना व्यू हमेशा बताते रहेंगे बीच में। ये हम लोग अभी वेस्ट सेक्शन में खड़े हुए हैं। मेरा वेस्ट सेक्शन में हम लोग खड़े हुए हैं अभी। ये हमारा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट इज़ द मीन्स कि हम लोग यहाँ से खड़े होकर पूरी खदान को व्यू कर सकते हैं। उसके आपके पीछे में मेरा वेस्ट सेक्शन है। वेस्ट टाइम ऑफिस है। हमारे लोग आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद अपनी जगह पर जाते हैं। उसी तरह से मेरे उस साइड में मेरा ईस्ट सेक्शन टाइम ऑफिस है। ठीक है, अभी क्या है, ये मेरा वर्किंग कोल एक्सपोज है इधर में, इस साइड में, और इस साइड में डंप है, जो कि हम लोगों ने अपनी मशीनों से करके इसको दिया है। इस खदान को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है। जो हमारा है नीचे वाले पार्ट को हम लोग जहाँ कोयला एक्सपोज होता है उसको तुर्रा बोलते हैं। जो ऊपर में है फर्स्ट बेंच, उसको पुरेवा टॉप बॉटम बोलते हैं, और उससे ऊपर वाले को पुरेवा टॉप बोलते हैं। और लास्ट जो है मेरा जो सोयल है वो है।
इसमें हम लोगों ने जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स है उसी को यूज किया है, जो कि हमारा DGMS रिकमेंडेड है। और आपको खदान कैसे सुरक्षित चलना चाहिए वो इस खदान के माध्यम से हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं। अब हमारे इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो हमारा सबसे बड़ा इक्विपमेंट है वो है ड्रैग लाइन, जो कि हमारा कोल एक्सपोज करता है। 24 आवर्स इसका वर्किंग आवर है। ये बिना रुके बिना थके चलता है अपने हिसाब से। ये इसकी कैपेसिटी 24 क्यूबिक मीटर बकेट है एक साथ, उसके हिसाब से चलता है। उसके बाद मेरा ऊपर में एक ड्रिल मशीन दिया हुआ है और एक हमारा डंपर दिया हुआ है। इसके बाद आगे मैं अपने कलीग को कौशल राज को बोलूँगा कि वो आगे एक्सप्लेन करे अपनी मशीनों के बारे में और अपने बाकी संबंध के बारे में। देखिए ऐसा, जब ड्रैगलाइन हमारी ड्रैगलाइन ओबी का ये कोयले के ऊपर ही ऊपर की ओबी को हटाती है। उसके बाद हमारे एक्सकेवेटर्स उस कोयले को लोड करते हैं डंपर्स में। जो आप उधर डंपर्स देख रहे हैं वहाँ पे, वो एक्चुअली में ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है। वो डंपर्स वो लोडिंग इक्विपमेंट से हम लोग डंपर पर लोड करके उसे हम लोग CHP में डालते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे कोलियार्ड है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कोलियार्ड है, ये वाला भी जाता है। इस पर कोयला जा करके फिर वापस वहाँ से लोड लेते हैं। मेनली हम लोग आपको ऊपर देख रहे हैं पुरेवा टॉप है, पुरेवा बॉटम है और ये मेन सब है जिसको हम लोग तुरा सीम भी बोलते हैं। इधर आइए थोड़ा, ये हमारा पुरेवा टॉप है, ऊपर का ऊपरी परत। उसके बाद पुरेवा बॉटम का एक कोयला है और ये नीचे एक मेन सम के बगल में ये कोल सेक्शन है। ये तुर्रा सीम है यहाँ पे। इधर हमारा ईस्ट का डंपिंग दिखाया गया है और ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन का एक टावर हम लोगों ने डाला है ताकि माइंस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। और ये देखिए हमारा लोडिंग इक्विपमेंट लोड देते हुए ये हमारा ये टाटा हिटाची का मॉडल हम लोगों ने बनाया है 5 दिनों में। पूरी टीम हम लोगों ने इसमें मेहनत किया और ये विथिन 5 days वी हैव डन दिस। और इधर लोगों ने आप लोगों मिल करके उसको बनाया है? हम लोग टोटल हम लोग का 10-12 लोगों का टीम था। उस टीम का मैं एक्चुअली सब लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे जैसे मैं हूँ, पंकज साहब है, सुनील है, आशीष है, हमारे फोरमैन सब लोग हैं। सारे मैन पावर एज अ टीम वी हैड डन। और उसके बाद हम लोगों ने 5 दिन में ये खड़ा कर दिया। और ये देखिए आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसका बूम उठ रहा है, कितनी खूबसूरती से इसका बूम उठ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। ये क्या खूबसूरती से ये अनलोड कर रहा है। क्या अब लग रहा है, अब आप लोग लगता है कि फर्स्ट प्राइज जीतने की उसमें है? देखिए सपना हर किसी का होता है फर्स्ट प्राइज जीतने का, बट वो हमारे हाथ में होता नहीं है। हमारे हाथ में बस अपना अच्छा करना होता है जो हमने किया है। होप फॉर द बेस्ट, शायद मे भी हमने मिल भी जाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाग्यश्री और S1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग अभी दुधिचुआ में हैं और यहाँ पे चल रहा है सेफ्टी वीक। तो चलिए जुड़े रहिए, बने रहे और पूरा एग्जीबिशन हम लोग के साथ घूम के देखिए। अभी हम लोग हैं जयंत प्रोजेक्ट में और सर हमको ये प्रोजेक्ट क्या है पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। चलिए सुनते हैं सर क्या बताते हैं। मेरा नाम अमित राय है और ये जैन CHP का एक प्रोजेक्ट है, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोयले को कैसे हम लोग माइंस में आने के बाद उसको एक -250 mm टुकड़ों में करके और साइलों के द्वारा हम NTPC या किसी भी पावर स्टेशन को हम लोग बेचते हैं। ये हमारा क्रशिंग जोन, जो डंपर के द्वारा हम कोयले को क्रशिंग में ले जाते हैं और क्रशिंग को -250 mm टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसको तोड़ने के बाद प्राण फीडर के द्वारा हम उसको ले आते हैं बेल्ट में और बेल्ट के थ्रू हम उसको साइलों में ले जाते हैं। और इसके बीच के ऑपरेशन में मैन पावर लगते हैं। इसमें पुल कार्ड है, मैन पावर का सेफ्टी है। इसी हिसाब से हम डिस्पैच करते हैं BSTP या NTPC या कोई भी पावर स्टेशन को हम कोयले को देते हैं। ये है आपका क्रशर। ये क्रशर से जब कोयले को हम तोड़ते हैं तो प्राण फीडर पे आते हैं, वो -250 mm में फिर आते हैं बेल्ट पे। बेल्ट के थ्रू कोयला डिस्चार्ज होता है, दूसरे बेल्ट पे जाता है। वो कोयला दूसरे बेल्ट पे जाने के बाद फिर तीसरे बेल्ट पे जाता है और हाइट के थ्रू जाने के बाद
हम उसको साइलो के थ्रू वैगन में लोड करके रैक के द्वारा जिस भी पावर प्लांट को जानी है कोयले चले जाते हैं। अभी हम लोग हैं दुधिचुआ प्रोजेक्ट में। अब दुधिचुआ प्रोजेक्ट का मॉडल आपके सामने पेश किया जा रहा है। जैसे ये प्लाउ फीडर है, ये हम लोग का जैसे बंकर में कोयला रहता है तो प्लाउ फीडर कन्वेयर में कोयला गिराता है। और जैसे सेफ्टी डिवाइस है, जैसे ये स्लो जाने पे बंद हो जाएगा कन्वेयर। फिर ये पुल कार्ड है जो बंद होगा, रीसेट करो। और ये जैसे बेल्ट स्वे है, बेल्ट में अगर बेल्ट भागता है तो बेल्ट स्वे में लगता है तो कन्वेयर बंद हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एनसीएल प्रोजेक्ट के द्वारा ये जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, इसके बारे में जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ के कार्य करते हैं, जो इस पे वो क्या कुछ जानकारी देते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, मशीनों के बारे में जानेंगे, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे कि आप ही बताइए कैसे कार्य करता है ये मशीन। ये हमारा निगाही CHP का मॉडल है जो कि नया इनोवेशन किया गया है और टर्न टेबल एक नया बनाया गया है जो कि ये ऐसे काम करता है। हमारा डंपर टर्न टेबल पर आएगा। ये सर चालू करिए। अच्छा, ऑन करना होगा उधर से। अच्छा, ये हमारा प्लांट चालू करने के पहले ऑडियो विजुअल अलार्म बजता है। अच्छा, ये अलार्म किससे बजता है? इससे ऑडियो विजुअल जब ही हम प्लांट को चालू करते हैं तो हमारा पहले फर्स्ट में ऑडियो और विजुअल बजेगा और लाइट भी जलेगा। उसके बाद प्लांट हमारा स्टार्ट होता है, कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा टर्न टेबल डंपर हमारा टर्न टेबल पर आएगा। ऑटोमेटिक हमारा क्या है, डंपर जो ही हमारे टर्न टेबल के ऊपर आएगा ये ऑटोमेटिक हमारा टर्न टेबल स्टार्ट हो जाएगा ऑटो मोशन में। और ये हमारा पोजीशन पे 180 डिग्री पर टर्न करके और रुक जाएगा। और डंपर हमारा कोयला को हॉपर में रिसीविंग पिट में गिराएगा। उसके बाद कोयला वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा। और यदि कोयले के साथ डंपर में यदि हमारा कोई सावेल का तीत हुआ या लोहे का कोई आयरन पीस हुआ और वो हमारा यदि बिल पर आएगा तो ऑटोमेटिक हमारा प्लांट बंद हो जाएगा। और ये जब तक आप एक्सेप्ट बटन जैसे ये आपका एक्सेप्ट, वहाँ देखिए मेटल डिटेक्टर इंगित कर रहा है इंडिकेशन, वो एक्सेप्ट बटन मेटल एक्सेप्ट करिए बटन को, तब हमारा वो हटेगा। तब फिर उसके बाद रीस्टार्ट प्लांट चालू किया जाएगा। अच्छा, ये जब तक ये लगा रहेगा इस पे, बेल्ट पे रहेगा, तब तक आपका प्लांट ऑफ हो जाएगा, है ना? और जैसे जब तक हटेगा नहीं तब तक ये ऑन नहीं होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। मैं फोरमैन के पद पे CHP निगाही पे कार्यरत हूँ। इसमें जो है जो हमारा जो सेफ्टी फीचर्स हैं, जो कन्वेयर हैं, ये मॉडल जो दिखाने का पर्पस है हमको सुरक्षित रखना। क्योंकि कन्वेयर जो होता है, कन्वेयर में किसी भी आदमी की ह्यूमन सेफ्टी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन सेफ्टी के को देखते हुए इसमें कन्वेयर में पुल कार्ड स्विच, BS बेल्ट स्विच और हमारा लेजर बीम डिवाइस है। जैसे सपोज दैट ये कन्वेयर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने की कंडीशन पे यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि काम करना चाहता है तो वो PCS जो रोप लगा हुआ है यहाँ देखिए, पुल कार्ड को ऑपरेट करता है और ये ऑटोमेटिक कन्वेयर जो है बंद हो जाता है और वो व्यक्ति वहाँ बता करके काम कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम करने के दौरान काम कर रहा है और वो इस कन्वेयर में गिर जाता है, तो गिरने के दौरान वो रोप को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो हमारे इसमें लेज़र बीम डिवाइस लगी हुई है। जैसे मान लीजिए इस लेज़र बीम के सामने कोई गिरता हुआ आदमी यदि सामने आता है तो ये देखिए ऑटोमेटिक कन्वेयर बंद हो गया। और दैट मीन्स ये हमारा जो ह्यूमन है, मान लीजिए कोई बेहोशी की अवस्था में या स्लिप होकर के गिर जाता है तो ऑटोमेटिक जो है प्लांट को बंद कर देगा और वो आदमी जो है बच जाएगा। जो ह्यूमन सेफ्टी दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ लाइफ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको सेफ्टी डिवाइसों को उपयोग करना है। इसमें हमारे कन्वेयर बहुत सारी सेफ्टी डिवाइस है, जैसे कि उधर बताइए, इधर कैमरे मोबाइल ये वाइपर कम डस्ट कलेक्टर है। ये मान लीजिए सब प्लांट चल रहा है, उस समय सफाई करना चाहेंगे, उस समय क्या ये बंद हो जाएगा, करने पर ये बंद हो जा रहा है। उसके
अच्छा, इसके बाद रीस्टार्ट करना पड़ेगा, पुनः इसको ऑन करना पड़ेगा। पुनः इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा बात है यहाँ पर ये डस्ट का या टेल पुली गार्ड है। मान लीजिए कि प्लांट चल रहा है, इस दौरान कोई अगर बेलचा वाला या कोई सफाई कर्मी का खोल दिया है, इस कंडीशन में भी ये प्लांट को बंद कर देगा। ये अच्छा, ये क्या है, इसमें से पानी जो गिर रहा है ये डस्ट सेपरेशन के लिए, ये डस्ट सेपरेशन के लिए पानी जो रहता है और डस्ट में बेल्ट पे जैसे कोयला चलेगा तो उसमें आप वहाँ पास में उसको पानी भी डालते रहते हैं। अभी इसमें जो है एक डिवाइस हम लोग लगा के रखे हैं कि कन्वेयर को, चूँकि हमारी CHP निगाही कम्प्लीटली PLC ऑपरेटेड है, हम लोग PLC से ऑपरेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमको बेल्ट ज्वाइन करना है, उस कंडीशन पे, बेल्ट ज्वाइन करने की कंडीशन पे हमको प्लांट को एक पोजीशन लेनी होती है, तो हम इसको रिमोट ऑपरेशन पे करके रिमोट से भी प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम सायरन बजाते हैं, फिर सायरन बजाने के बाद जो है प्लांट को रीस्टार्ट कमांड में ले लेते हैं और जो जिस पोजीशन पे बेल्ट ज्वाइन करना होता है उस पोजीशन लेकर के इसको हम बंद कर देते हैं। अभी हम लोग हैं CWS जयंत के प्रोजेक्ट में। ये भैया हम लोग को डेमो दिखाए के प्रोजेक्ट क्या बनाया है वो दिखाएंगे। ये देखिए डिजिटल इंडोस्कोपी है, ये स्पेशली इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। ये हम लोग हॉस्पिटल में भी इंडोस्कोप यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल है जो कि हम बड़े बड़े इंजन में यूज़ करते हैं, HEMM इंजन में। जैसे कि कोई सिलेंडर के अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग पर्टिकुलर एक सिलेंडर में जिसमें डैमेज है, प्रॉब्लम है, वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि लाइक दिस, देखिए आपको दिखाते हैं, ये हम लोग सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं। आपको ये भी देखिए, इधर देखिए, ये दिख रहा है आपको, देखिए अभी पिस्टन का ऊपर देखिए, पिस्टन क्राउन में डैमेज दिख रहा है ये, प्लस उसमें जो फ्रोक है वो 360 मूव करता है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए मूव करके लाइनर में भी जो स्क्रैचेस आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखिए लाइनर में स्क्रैचेस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इसमें, ये देखिए ये मूव कर रहा है, ये देखिए स्क्रैचेस दिख रहा है। ये इसमें क्या है, हम लोग को ज़्यादा मेहनत है, शॉर्ट टर्म में हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये क्या है, वाटर प्रूफ है, डीजल प्रूफ है, ऑयल प्रूफ है ये, और कम समय में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खाली हम लोग सिलेंडर की लाइनर नहीं देख पाएंगे, कहीं गियर असेंबल भी है, गियर डिस्टर्ब है, टाइमिंग मैच नहीं किया है, उसी जगह भी हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सॉम्प में बड़ा बड़ा सॉम्प है, उसको खोल के कहीं पानी का शिकायत नहीं है, एक एक लाइनर हम लोग विजुअली इसको चेक कर सकते हैं। जहाँ हम लोग खाली आँख में नहीं देख पाएंगे, इसी मशीन के जरिए हम लोग देख पाएंगे।